जय श्री राम मित्रों। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल माही ज्ञान सागर में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सनातन परंपरा में बेटी को केवल परिवार का सदस्य नहीं बल्कि सौभाग्य, करुणा और ईश्वर के आशीर्वाद का प्रतीक माना गया है। कई लोग यह प्रश्न पूछते हैं कि अष्टावक्र गीता के अनुसार बेटी बनकर कौन आता है। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात समझना आवश्यक है। अष्टावक्र गीता में कहीं भी यह स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है कि बेटी बनकर कोई विशेष आत्मा, देवी या पूर्वज ही जन्म लेते हैं। अष्टावक्र गीता का मुख्य विषय आत्मज्ञान, वैराग्य और आत्मा का स्वरूप है। इसलिए बेटी के जन्म से जुड़े लोकप्रिय दावे इस ग्रंथ में प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलते। फिर भी सनातन धर्म की व्यापक मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक जीव अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार उसी परिवार में जन्म लेता है। इसलिए बेटी भी एक स्वतंत्र आत्मा है जो अपने कर्मों और ईश्वर की व्यवस्था के अनुसार उस परिवार में जन्म लेती है। कहा जाता है कि जिस घर में बेटी जन्म लेती है वहाँ प्रेम, ममता, करुणा और सौभाग्य का आगमन होता है। बेटी केवल माता पिता की संतान नहीं होती बल्कि पूरे परिवार को जोड़ने वाली शक्ति बन जाती है। उसकी हंसी घर की खुशियों को बढ़ाती है और उसका स्नेह परिवार में अपनापन लाता है। अष्टावक्र गीता हमें सिखाती है कि आत्मा न स्त्री है न पुरुष है। आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। शरीर बदलते रहते हैं लेकिन आत्मा शाश्वत रहती है। इसलिए आज जो आत्मा बेटी के रूप में आई है वह किसी दूसरे जन्म में किसी अन्य रूप में भी जन्म ले सकती है। इस दृष्टि से बेटी को केवल बेटी न समझकर एक दिव्य आत्मा के रूप में देखना चाहिए। उसका सम्मान करना चाहिए, उसे शिक्षा देना, उसके सपनों को उड़ान देना और उसे प्रेम देना ही सच्चा धर्म है। हमारे शास्त्रों में कन्या पूजन की परंपरा भी इसी सम्मान का प्रतीक है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर बेटी देवी का रूप अवतार है, बल्कि यह कि हर बालिका सम्मान और स्नेह की अधिकारी है। बेटी घर की मुस्कान होती है। वह माता पिता के जीवन में नई आशा को लेकर आती है। कठिन समय में वही बेटी अपने माता पिता का सबसे बड़ा सहारा भी बन सकती है। इसलिए कभी भी बेटी और बेटे में भेदभाव नहीं करना चाहिए। अष्टावक्र गीता का सबसे बड़ा संदेश है कि सभी में एक ही आत्मा विद्यमान है। जब हम हर व्यक्ति में उसी आत्मा का दर्शन करते हैं तब भेदभाव समाप्त हो जाता है। यही शिक्षा हमें बेटी के प्रति भी अपनानी चाहिए। जो माता पिता अपनी बेटी का सम्मान करते हैं, उसे अच्छे संस्कार और शिक्षा देते हैं तथा उसके अधिकारों की रक्षा करते हैं, वे वास्तव में धर्म का पालन करते हैं। बेटी बोझ नहीं बल्कि परिवार की सबसे सुंदर जिम्मेदारी और ईश्वर का अमूल्य उपहार है। इसलिए यदि कोई पूछे कि बेटी बनकर कौन आता है तो संतुलित उत्तर यही होगा कि एक आत्मा जो अपने कर्मों के अनुसार उस परिवार में जन्म लेती है। अष्टावक्र गीता का संदेश यही है कि शरीर बदलते हैं, आत्मा नहीं। अष्टावक्र गीता बेटी के बारे में कोई विशेष दावा नहीं करती कि वह किसी विशेष देवी, पूर्वज या व्यक्ति का ही रूप होती है। इसका मूल संदेश यह है कि हर जीव में एक ही शुद्ध चैतन्य आत्मा विद्यमान है। इसलिए बेटी का सम्मान, प्रेम और संरक्षण करना ही सच्ची आध्यात्मिकता और मानवता है। माही ज्ञान सागर चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। ऐसी ही सनातन धर्म, गीता और आध्यात्मिक ज्ञान से जुड़ी रोचक जानकारी के लिए जुड़े रहें।